एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, मैं हूं श्रेया। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों की साइंस एंड टेक एजुकेटर हूं और हर समय में एक नए नए तथ्यों को आपके सामने लाती रहती हूं। यानी कि वे तथ्य जो कि आपके यूपीएससी सीएससी मेन से संबंधित होते हैं, वे तथ्य जो कि आपके करंट टेक्नोलॉजी से संबंधित होते हैं, सभी मैं आपके सामने प्रोवाइड करती रहती हूँ। अब समय चल रहा है वर्ल्ड कप का, यानी कि हर रोज एक नया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए लड़ाई कर रही है, जिसमें आज होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच। सभी लोग लगातार टकटकी लगाकर देख रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग एम्पायर से पहले अपने डिसीजन सुना रहे होंगे। आप उम्मीद कर रहे होंगे कि एम्पायर अपना डिसीजन सुना पाए उससे पहले हम बता दें कि नॉट आउट है या आउट है। तो साथ ही उसमें मैं एक छोटी सी मदद करने के लिए आपके सामने पेश हूँ। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टेक्निक जो कि क्रिकेट को पूरी तरह से थामे रखती है। यानी कि वो निर्भर करता है कि कौन सा आपका आउट होने वाला है क्रिकेटर, कौन सा नॉट आउट होने वाला है, कौन सी बॉल स्विंग पर थी, कौन सी शॉट थी, कौन सी फाइन थी। यानी कि जितनी भी आप टेक्निक्स टीवी पर देख रहे हैं उसको एक्चुअल में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से समझेंगे। क्या है उन टेक्नोलॉजी का नाम जो कि आप टीवी पर देखते हैं, जिनसे आप सारी गेंद को एनालाइज करते हैं, जिनसे आप बॉलर को एनालाइज करते हैं, जिनसे आप बैट्समैन को और विकेट को एनालाइज करते हैं। आप देखते होंगे कि जब क्रिकेट देख रहे होते हैं तो टीवी पर अक्सर बीच बीच में एनालाइज आपके सामने दिखाया जाता है। यानी कि एक ओवर होने के बाद कुछ आपको एनालिसिस टीवी पर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि टीवी टेक्नोलॉजी से संबंधित होते हैं। यानी कि ये आपको सिर्फ टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, जब आप स्टेडियम में जाकर देखेंगे तो वहां पर ऐसा आपको नहीं दिखाया जाता है। गाइस, हम उन एनालाइज की बात करेंगे, प्लस जिस पॉइंट से एम्पायर आपको बताता है कि कौन सा आपका एलबीडब्ल्यू था, कौन सा आपका नॉट आउट था, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसे कंप्यूटर में टीवी में लगाया गया है, जो आपको ये समझाने में मदद करती है कि आपका मैच कितना पारदर्शी खेला जा रहा है और कितने बॉल आपकी एलबीडब्ल्यू थी, कितने बॉल पर आपके क्रिकेटर्स को आउट होना चाहिए था और कितने पर नहीं होना चाहिए था। गाइस, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हॉकाई टेक्नोलॉजी। क्या नाम है उसका, ध्यान रखिएगा। आज हम बात करने वाले हॉकाई टेक्नोलॉजी की, जो कि क्रिकेट में और आजकल कई और स्पोर्ट्स में यूज किया जा रहा है। यानी कि टेनिस की बात कर ली जाए, फुटबॉल की बात कर ली जाए, बैडमिंटन की बात कर ली जाए, तो गाइस ये कुछ ऐसी आपके स्पोर्ट्स हैं जिसमें अब हॉक आई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे कि खेल में पारदर्शिता को बनाया जा सके। साथियों, इसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि हॉकाई टेक्नोलॉजी का ही एक रिप्लेसमेंट आ गया है। यानी कि उसकी प्रतिस्पर्धा में एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका कि नाम है एविल आई टेक्नोलॉजी। उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह एविल आई टेक्नोलॉजी आज के वर्ल्ड कप में प्रयोग की जा रही है। चलिए गाइस, मुद्दे की बात पर चलते हैं और सबसे पहले चलते हैं हॉक आई की तरफ। क्या है हॉक आई टेक्नोलॉजी? गाइस, इसका यूज किया जाता है पाथ को समझने के लिए, एग्जैक्ट क्रिकेट बॉल के पाथ को समझने के लिए। यानी कि वो पाथ जहां पर आपका एक बॉलर बॉलिंग कराता है तो आपकी बॉल कैसे जा रही है, आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं। तो कुछ तरह इस तरह से आप टीवी पर एनालाइज करते हुए देख पाते होंगे, जिसमें आपका कमेंट्रेटर बात को समझाता जाता है और पिक्चर सामने दिखती रहती है। गाइस, इसी टेक्निक को हम कहते हैं हॉकाई टेक्नोलॉजी। एंड गाइस, इट इज यूज्ड टू ट्रेस द एग्जैक्ट पाथ ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल की एग्जैक्ट पाथ को एनालाइज करने के लिए हॉक आई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसमें आप ये नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बॉल बैट्समैन के पैड पर लगी थी, क्या ये बॉल अगर बैट्समैन सामने नहीं होता तो विकेट पर लग जाती, क्या ये बॉल अगर बैट्समैन थोड़ा झुका होता तो उसके ऊपर से निकल जाती या फिर उसके हेलमेट से टकरा जाती। इन सभी सवालों पर निर्भर करता है एक क्रिकेट में क्रिकेटर का आउट होना और नॉट आउट होना। चलिए गाइस, इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे जो कि 2001 का क्रिकेट मैच, एशियन मैच के टाइम का आपका फोटो है। और ये फोटो मैंने क्यों लगाया है इसके बारे में भी जान लेते हैं। गाइस, ये जो हॉक आई टेक्निक है, जिसको कि हॉक आई टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था जो कि 2001 में खेला गया था। उस मैच में इसका प्रयोग किया गया था। तो गाइस ये एक फोटो है 2001 के मैच का ही फोटो है। तब से आपकी हॉकाई टेक्नोलॉजी चली आ रही है, जिसका एक फोटो मैंने आपके सामने दिखाया है। एक बॉलर है जो बॉलिंग कर रहा है और ये आपकी बॉल कहाँ पर जाने वाली है, यानी कि अगर ये आपका बैट्समैन यहाँ नहीं होता तो क्या ये आपके विकेट से टच करती, यानी कि विकेट पर टकराती। इसको बताने वाला, एलबीडब्ल्यू की डिटेल्स देने वाला टेक्नोलॉजी हॉक आई टेक्नोलॉजी कहलाता है। गाइस इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो जानेंगे जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे, बट हम सब क्रिकेट प्रेमी हैं तो हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट के उपयोग में की जाने वाली मूल बॉल ट्रैकिंग प्रणाली यानी कि हॉक आई प्रणाली, जो कि 5 mm का दावा की गई सटीकता के साथ ये दावा करती है कि हम एकदम 5 mm डिटेल यानी कि एग्जैक्ट प्रिसाइज डिटेल आपको बताएंगे सटीकता के साथ। क्रिकेट बॉल के प्रक्षेप वक्र यानी कि जब आपका बॉल गिरता है तो एक कर्व लेकर गिरता है ना, तो उस कर्व के बारे में पता लगाने का काम करती है हॉक आई टेक्नोलॉजी कि हमारा जब बॉल गया था तो वो किस किस प्रक्षेप में गया था, कितना ऊपर गया था, क्या वह विकेट से टकरा रहा था या फिर विकेट के ऊपर से निकल जा रहा था, क्या बैट्समैन एलबीडब्ल्यू से आउट हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो इसको एग्जैक्ट 5.5 mm के अंदर सही बताने का दावा करती है ये हॉकाई टेक्नोलॉजी। और गाइस ये प्रक्षेप वक्र का पता लगाने में भी सक्षम है। इसका उपयोग एलबीडब्ल्यू निर्णय लेने में किया जाता है। एलबीडब्ल्यू निर्णय गाइस जिसमें आपके क्रिकेटर अगर सामने पिच पर है और विकेट आपका छिपा हुआ है तो उसको पता लगाने में एलबीडब्ल्यू निर्णय लिया जाता है, जिसमें हॉकाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं, हाल ही में प्रतिद्वंदी प्रणाली एक आ गई है जिसका नाम है वर्चुअल आई। अभी रिसेंटली एक वर्चुअल आई टेक्नोलॉजी आई है जिसको कि हम ईगल आई के नाम से भी जानते हैं। गाइस ये एक समान सेवा प्रदान करती है, यानी कि वर्चुअल आई टेक्नोलॉजी आपकी बिल्कुल हॉक आई टेक्नोलॉजी की तरह ही है, यानी कि हॉक आई टेक्नोलॉजी का ही एक रिप्लेसमेंट है। बट ये वर्चुअल आई टेक्नोलॉजी क्यों आई है इसको जानना ज्यादा जरूरी है। गाइस जिस तरह से 5 mm की प्रिसाइज वैल्यू बताती है हॉक आई टेक्नोलॉजी, उसी को और एग्जैक्ट बनाने के लिए यानी कि प्रिसीजन को और क्लियर करने के लिए वर्चुअल आई टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसका की नाम है ईगल आई टेक्नोलॉजी। ईगल ये आप जानते ही हैं और आई आपको पता ही है, यानी कि बाज की आंख की टेक्नोलॉजी इसको कह सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है आज के वर्ल्ड कप में जिसका की नाम है क्रिकेट वर्ल्ड कप। वर्चुअल आई का उपयोग पहली बार नौकायन घटनाओं पर नजर रखने में किया गया था। गाइस नौकायन घटनाएं यानी कि जब आपकी बॉल जाती है तो वो एक कर्व लेती है, उनके ऊपर एक पाथ होता है, वो एक वक्र में घूमती है। उस एंगल को पता लगाने के लिए जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन डायरेक्शंस को, इन पाथ को पता लगाने के लिए कि बॉलिंग किस एंगल पर किस पाथ पर की गई है, कहां पर जाकर आपकी बॉल रुकी है और कहां से जंप की है, यानी कि बॉल ने कहां से कर्व लिया है, क्या वो टच करने वाली थी या नहीं करने वाली थी। ये सभी डिटेल्स देती है हमारी एबल आई टेक्नोलॉजी, ईगल आई टेक्नोलॉजी और साथ में हॉक आई टेक्नोलॉजी। अब विभिन्न उपयोगों में की जाने वाली हॉक आई टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। गाइस कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजी, कौन कौन से वो खेल हैं जिसमें आपके हॉक आई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। हॉकाई एक टेक्नोलॉजी है यानी कि कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करके क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे कई खेलों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि आपका अगर बैडमिंटन का कोर्ट है तो आपकी बॉल बाहर गई है तो कितने पर बाहर है उसको पता लगाने के लिए ईगल आई टेक्नोलॉजी और हॉक आई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर वर्ष 2001 से लेकर 2020 तक की बात की जाए तो आपकी हॉक आई टेक्नोलॉजी प्रयोग होती थी, बट इस बार जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है उसका नाम है ईगल आई टेक्नोलॉजी। गाइस बॉल ट्रैकिंग सिस्टम खेल के मैदान के चारों ओर सहित 6 या अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि हर तरफ से कैमरा घूमता रहता है। स्टेडियम में अगर आप जाएंगे तो हर तरफ
तरफ से आपको कैमरे की निगरानी दिखाई देगी, चारों तरफ से कैमरों से घिरा हुआ क्रिकेट स्टेडियम दिखाई देगा। आप देखते होंगे अक्सर वही वही कैमरा दर्शकों की तरफ मुड़ जाता है और दर्शकों के चेहरों के रंग दिखाने का भी काम कर देता है। गाइस, ये बॉल ट्रैकिंग सिस्टम का भी काम करता है, यानी कि इन बॉलों का काम होता है एग्जैक्ट हॉक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना, यानी कि कुछ ऐसे कैमरे होते हैं जो सिर्फ आपके ईगल आई टेक्नोलॉजी, हॉक आई टेक्नोलॉजी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वो कैमरे जो कि सिर्फ उस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं, जिनका ध्यान पूरी तरह से गेंद पर होता है, उन कैमरे को कहते हैं हॉक आई कैमरास। और ये हॉक आई कैमरास बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसके पास एक कंट्रोल रूम होता है और उस कंट्रोल रूम से इन कैमरों को पर निगरानी रखी जाती है। कंप्यूटर वास्तविक समय में वीडियो को पढ़ता है और प्रत्येक कैमरे पर क्रिकेट की गेंद के पथ को ट्रैक करता है, यानी कि हर एक कैमरा अपने अपने एंगल से उस बॉल को ट्रैक करता है और सभी का मर्ज रिजल्ट यानी कि एवरेज रिजल्ट निकालकर कंप्यूटर पर, टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने दिखाया जाता है। गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिर गेंद के पथ का सटीक 3D प्रतिनिधित्व तैयार करने के लिए एकाधिक दृश्यों को संयोजित किया जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर 50 हॉक आई कैमरास यूज किए जा रहे हैं, तो 50 हॉक आई कैमरा जो वीडियोस अपना कैप्चर करते हैं, जो फोटोज कैप्चर करते हैं, उनको एक साथ जोड़कर उनका एक एवरेज फोटो बनाकर, फोटो निकालकर हमारे सामने रखा जाता है, यानी कि उन्हीं वीडियोस को मर्ज करके एक फाइनल वीडियो हमारे सामने दिखाई जाती है। नेक्स्ट है गाइस, हॉक शब्द का अर्थ यह है कि एक चीज सतर्क और सतर्क अत्यंत पैनी दृष्टि वाली हो। हॉक आप समझते हैं, जिसे ईगल आई के नाम से जानते हैं, जो एक मुखौटा होता है, तो बस वही उसी शब्द से हमारा ये हॉक आई टेक्नोलॉजी बना है। वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य से खेल क्षेत्र में नवीनतम रुझानों के संबंध में खेल में हॉकाई तकनीकी का उपयोग करना है। हॉकाई तकनीकी यानी कि एक पैनी नजर जो कि लगातार गेंद पर, बॉलर पर और बैट्समैन पर बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि हॉकाई टेक्निक का इतिहास क्या था, यानी कि ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले कब प्रयोग की गई थी। गाइस, हॉक आई प्रणाली 2001 में लॉन्च की गई थी। इसका उपयोग पहली बार टेस्ट क्रिकेट जैसे खेल आयोजन में टेलीविजन कवरेज में किया गया था और अब यह टेनिस अधिकारियों द्वारा क्लोज लाइन कॉल पर निर्णय लेने में सहायता करने के लिए भी उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण चरण है। गाइस, 2010 में वर्चुअल आई और उस समय ईगल आई इसको कहा जाता था, इसकी पहली श्रृंखला में प्रयोग की गई प्रणाली थी, यानी कि जो आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में ईगल आई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इसका सबसे पहला जो प्रैक्टिस किया गया था वो 2010 में किया गया था और एशियन क्रिकेट में किया गया था। गाइस, बॉल ट्रैकिंग की बात की जाए तो इस ईगल आई टेक्नोलॉजी का, हॉक आई टेक्नोलॉजी का उपयोग बॉल ट्रैकिंग सिस्टम में के उपयोग में पहली बार 21 अप्रैल 2010 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान चैनल 4 के टीवी कवरेज में किया गया था, यानी कि उस समय का एक चैनल था जिसका नाम जो नंबर 4 पर आता था, उसमें ट्रैकिंग के लिए, एनालाइज करने के लिए, बॉल को समझाने के लिए, ट्रैकिंग को समझाने के लिए, बॉल के पाथ को समझाने के लिए हॉक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसका के नाम है हॉक आई टेक्नोलॉजी। और गाइस, ये 21 अप्रैल 2001 को किया था। तब से दुनिया भर के क्रिकेटरों के लिए ये एक अनिवार्य उपकरण हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं क्रिकेट इस हॉक आई टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया है, जिसकी अपडेटेड वर्जन आया है ईगल आई टेक्नोलॉजी। गाइस, इसका उपयोग मुख्य रूप से अधिकांश टेलीविजन नेटवर्क द्वारा गेंदों की उड़ान प्रक्षेपण वक्र को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, यानी कि मैक्सिमम हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो हॉकाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जिससे कि गेंद के पाथ को, प्रक्षेपण वक्र को समझाया जा सके। मुख्य रूप से फेरबदल, विकेट निर्णयों को अंपायरों की सहायता के लिए और साथ में जो हम लोग हैं, हम लोगों को समझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये था हमारा टॉपिक। आगे बढ़े उससे पहले कुछ आपकी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हम ये अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड गाइस, इसकी वर्थ है 10 करोड़, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाला है।
गाइस इस एग्जामिनेशन की डेट है 26 नवंबर, जो कि 11 बजे होगा। तो आपने क्या करना है, फटाफट से अप्लाई कर देना है। एंड गाइस अपने टिकट जनरेट होने का इंतजार करना है, जिससे कि आप इसको पा सको, अपना अच्छा रैंक लेकर आओ, और ये वर्थ आपको देगा पढ़ाई में अच्छी सहायता। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए अनअकैडमी लेकर आया है ईएमआई का ऑप्शन। यानी कि गाइस अगर आप ईएमआई में इनरोल करना करोगे तो आप पे कोई भी फाइनेंशियली बर्डन नहीं आएगा, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये ईएमआई है आपकी 0% ईएमआई, यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा अमाउंट को दिए भी आप अपनी तैयारी को कर पाओगे और लेक्चर्स में इनरोल कर पाओगे। गाइस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शनल बहुत बड़ा काम करता है। यानी कि अगर आपने ऑप्शनल को हल्के में ले लिया तो सिलेक्शन की सीमा बहुत दूर रह जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने आपके ऑप्शनल बैचेस का भी ध्यान रखा है, यानी कि आपके ऑप्शनल बैचेस को कंप्लीट कराने का, आपके ऑप्शनल की तैयारी को पूरा कराने का भी जिम्मा लिया है, जिसके लिए कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपकी लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के ले रहे हैं। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल बैच में मिल जाएगा। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ टॉप एजुकेटर्स के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता है, यानी कि आप अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 मेंटोरशिप कर सकते हो। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि लगातार मैं कमेंट में देख रही हूँ, बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हम आपको मेल कर देते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, अपनी टेलीग्राम दे दीजिए, जिससे कि मेरा आंसर राइटिंग चेक हो जाए। गाइस अनअकैडमी इसका भी आपके लिए समाधान लेकर आया है। अगर आप ऑप्शनल बैच लेते हैं तो वहां पर आपको आपके एजुकेटर आपकी आंसर राइटिंग का डिटेल्ड इवैल्यूएशन दे रहे हैं। तो आपने बिल्कुल देर नहीं करना है, जल्दी से ऑप्शनल में एनरोल कर लीजिए। और गाइस अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड है श्रेया10, इसे लगा लीजिएगा, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे देगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस लेक्चर को खत्म करें उससे पहले, अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में जाना चाहते हैं, आप या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य, तो मेरा कोड श्रेया10 अनअकैडमी के हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। तो आपने इसको ध्यान रखना है। साथ में गाइस अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हैं, तो गाइस अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मेरा प्रोफाइल नेम है श्रेया मैम, इसको डबल क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और जितने भी रिकॉर्डेड क्लास हैं उनको सिस्टमेटिकली देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। गाइस मेरी लाइव क्लास 7 बजे आती है, उसके लिए पिन कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में साथ में मेंटरशिप कर पाए। चलिए गाइस अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय बाय और सी यू टुमारो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।